से निवेदन करेंगे कि आप लोग हैं तो दिख तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे 4 लोग इधर हैं, 4 लोग इधर हैं, 4 लोग उधर हैं, तो इससे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो कम से कम एक साथ आ जाइए, सभी लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक साथ बैठ जाइए तो कुछ बात हो सके, कुछ समझा जा सके। क्योंकि वक्ता बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता को बोलने का अर्थ निकलेगा, ना ही कोई मजा आएगा। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा जो अगल बगल जो छिटके बिटके साथी हैं वो भी आकर के बैठ जाएं, तो फिर बात हो। क्योंकि बात हो तो थोड़ा सा धैर्य रख करके सुना जाए, तभी काम होगा। आज सबसे पहले पूरी दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश में करोड़ों शोषितों वंचितों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए इस देश में शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज एवं इस देश की सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इसे गुलालपुर की धरती पर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय संचालक जी, माननीय प्रधान जी और हमारे सभी युवा साथी भाई प्रकाश जी, आकाश जी, भाई विजय जी, भाई सनी जी, हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप दूर दूर से चल करके तो चले आए इस गाँव में, लेकिन इसी गाँव के लोग आपको अछूत समझ रहे हैं। इसलिए बेचारे जो है सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं, माइक लेकर के तो आ गए हैं, हम नहीं जाएंगे इनके कार्यक्रम में चाहे जो हो जाए। लेकिन अभी यहीं पे नौटंकी होगी तो यहाँ पे पूरी भीड़ खड़ी हो जाएगी, पूरी भीड़ जमा हो जाएगी। यही हमारी गुलामी का कारण है, यही बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, जिन्होंने हमको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए संघर्ष किया, उस मसीहा की जयंती में अगर हम नहीं आ पाए हैं तो ये जान लीजिए कि हम जिंदा तो जरूर हैं, लेकिन जिंदा होते हुए भी हम मुर्दा हैं, हम मरे हुए हैं, हमारा जमीर मरा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई नहीं हो सकता। हमारे ही लोग बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर के भीड़ जमा करते हैं, हमारे ही लोग बड़े बड़े नवरात्रों में जाके भीड़ जमा करते हैं, हमारे ही लोग तमाम जगहों पे जाके भीड़ जमा करते हैं, लेकिन जब अपने मसीहा की जयंती आती है, अपने महापुरुष की जयंती आती है, उसको मनाना जब होता है तो वो सबसे पीछे खड़े होते हैं। यही हमारी गुलामी का कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर, आज सोचिए कि आज 29 तारीख है, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल था, आज 29 अप्रैल है। उसके बाद भी आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई रही है। क्या आप बता सकते हैं कि इस भारत में 33 करोड़ देवी देवता पैदा हुए, किसी देवी देवता का ऐसा नाम बताइए जिस दिन उसने जन्म लिया उसके दूसरे दिन उसकी जयंती मनाई जाती है? क्या इस देश में है कोई ऐसा देवी देवता? है क्या इस देश में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई देवी देवता पैदा नहीं हुआ जिस दिन वो पैदा हुआ उसके दूसरे या तीसरे दिन जयंती मनाई जाती हो? केवल बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती पूरे महीने, पूरे साल मनाई जाती है। उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं। हम उनकी जयंती मनाने बैठे हैं। किसकी जयंती मनाने बैठे? कौन? बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सा ऐसा करिश्मा किया कि महीने महीने उनकी जयंती मनाई जा रही है? तो आपको ये जान करके हैरानी होगी। इस दुनिया में बहुत सारे राजा पैदा हुए जिन्होंने इंसानों को गुलाम बना करके राजकाज किया, लेकिन इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने गुलामों को इंसान बनाने का काम किया, जिसने
गुलामों को इंसान बनाने का काम किया। आज जो यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, कभी उनके लिए जमीन भी नसीब नहीं होते थे, कभी उनको जमीन पे बैठने तक के अधिकार नहीं थे। लेकिन धन्य मानिए उस मसीहा का कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि उन्होंने ताकत दी। आज जिनको कभी कुर्सी नहीं मिलती थी, आज वो कुर्सियों पे बैठते हैं। जिनको कभी जमीन नहीं मिलती थी, जिनको कभी साफ पानी पीने को नहीं मिलता था, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, उस तालाब में आप पानी नहीं पी सकते थे। धन्य मानिए बाबा साहब अम्बेडकर का कि आपको आज बिस्लेरी की बोतल मिल रही है। ये किसी देवी देवता की ताकत से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत से मिली। आज हम उसकी जयंती मना रहे हैं जिस व्यक्ति ने स्कूल में सबसे करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वो काम किया कि जिनके लिए सदियों से स्कूल के दरवाजे बंद थे, जिनके लिए सदियों से जिनके हाथों में कलम नहीं थी, ऐसे लोगों के लिए स्कूल के दरवाजे खोलने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जिनकी किस्मत में केवल गुलामी लिखी थी, उनको भी इस देश में बाबा साहब ने IAS, PCS, डॉक्टर, कलेक्टर बनाने का काम किया। यहाँ तक कि जिनकी परछाई से लोग नफरत करते थे, उनको भी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत ने किया। किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत ने। आज पूरी दुनिया में लोग जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कौन मनाता है? वो कोई अडानी अंबानी के लोग नहीं मनाते हैं, कोई ऊंची जाति के लोग नहीं मनाते हैं। वो लोग मनाते हैं जिनको पता है कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हमें मान सम्मान और स्वाभिमान और ये जो इज्जत की रोटी मिल रही है, ये ना मिल पाती। वो गरीब बनाता है, वो दलित बनाता है, वो शोषित बनाता है, वंचित बनाते हैं, पीड़ित बनाते हैं। जिनके जीवन में सदियों से अंधेरा था, बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उनके जीवन में दिवाली आई। बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उनके जीवन में जो सदियों से बेरंग हो चुका था, ऐसे लोगों के जीवन में होली आई, रंग आया। ये किसी और की ताकत से नहीं आया, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत से आया। तो धन्य मानिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी। बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था जो कहती है कि एक व्यक्ति ऊंचा है तो दूसरा व्यक्ति नीचा है, एक व्यक्ति जिसको पानी पीने का अधिकार होगा और एक व्यक्ति जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं होगा, एक व्यक्ति जिसको स्कूल में जाने का अधिकार होगा, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसको स्कूल में घुसने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी? बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। उस व्यवस्था के खिलाफ उसी व्यवस्था ने बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे स्कूल के बाहर बैठाया था। उसी व्यवस्था ने बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया था। उसी व्यवस्था ने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति के साथ इस देश में अपमान किया। उसी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई नहीं लड़ी। उसी लड़ाई को सबसे पहले किसने लड़ा इस देश में? सबसे पहले तथागत बुद्ध ने इस देश में लड़ी। सबसे पहले बुद्ध ने कहा कि इस देश में सभी 9 महीने में ही पैदा होते हैं, इसीलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने कहा कि चाहे वेद हो चाहे पुराण हो, जहाँ भी ऊंच नीच की बात लिखी है, जहाँ भी भेदभाव की लिखी है, ये बात किसी ईश्वर या किसी देवी देवता ने नहीं लिखी। यही के धूर्तों ने, यही के षड्यंत्रबाजों ने, यही के चालबाजों ने लिखने का काम किया है और लोगों को लोगों से बांटने का काम किया है। ऐसे ग्रंथों को, ऐसे शास्त्रों को मैं मानने का काम नहीं करूंगा। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने ये बात कही और तथागत बुद्ध की विचारधारा जब सामाजिक क्रांति हुई तथागत बुद्ध की, तो आप हैरान मानिए कि जिस देश में सूत्रों के गले में मटकी और पैर में झाड़ू था, तथागत बुद्ध की क्रांति की देन है। किस देश में सम्राट अशोक राजा बने? तथागत बुद्ध की क्रांति की देन है। किस देश में इस
देश में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तथागत बुद्ध की सामाजिक क्रांति की देन है कि इस देश में तमाम नंद समाज के लोग राजा बने, तमाम शूद्र पिछड़े राजा बने। ये तथागत बुद्ध की सामाजिक क्रांति की लड़ाई थी जिन्होंने लड़ने का काम किया। 40 वर्षों तक तथागत बुद्ध निरंतर चलते रहे और कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अंत कल्याण मध्य कल्याण सदा कल्याण। उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि चरत चारिकाय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अंत कल्याण मध्य कल्याण सदा कल्याण। उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं जाओ गली गली फैल जाओ और जाकर के समाज में समानता का संदेश दो, समाज में भेदभाव को खत्म करने का संदेश दो। जो जाति भेद पिछड़े हैं इनको काट करके इस देश में समता न्याय और बंधुता का संदेश देने का काम करो। और 40 वर्षों तक निरंतर बुद्ध बोलते रहे और उनके भिक्षु फैल गए। आज पूरा देश, आज पूरी दुनिया इस देश को, जैसे आपने देखा होगा मक्का, आपने देखा है कि नहीं देखा, मक्का का नाम सुना है कि नहीं सुना। इस देश में दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान होते हैं तो मक्का की तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मक्का उनकी पवित्र जगह है। उसी तरह से इस देश में, इस दुनिया में 42 देश ऐसे हैं जो तथागत बुद्ध को ये मानते हैं, जब वो भारत की तरफ यहाँ पर झुक करके प्रणाम करते हैं कि इस देश में, भारत में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। चीन में जिसको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग का मतलब ही भारत देश है, स्वर्ग का मतलब ही भारत देश है। 42 देश भारत की तरफ मुंह करके इसको नमन करते हैं कि ये तथागत बुद्ध की धरती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम हुआ कि इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सम्राट अशोक जैसे लोग राजा बने। लेकिन इस देश में जो असमानतावादी ताकतें थी उन्होंने फिर से इस देश के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। और फिर क्या किया कि इस देश में फिर से प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति होने के बाद क्या हुआ कि इस देश में जो बुद्ध की विचारधारा थी उसको नष्ट किया गया। इस देश में नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को तोड़ने का काम किया गया। क्या आपको जान करके हैरानी होगी कि इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने विद्यालय खोला तो भारत में बुद्ध के लोगों ने खोला। इस देश में सबसे पहले विद्यालय खोलने का काम किया। इस दुनिया में चीन से होंगसांग आया, फाहियान आया, वो इस देश पर जब आए तो जब नालंदा में गए तो यहाँ पे 10,000 लोगों की पढ़ने की व्यवस्था थी। आज से 5,000 साल पहले हम विश्व गुरु थे। किसके कारण विश्व गुरु थे? किसी देवी देवता के कारण नहीं थे, तथागत बुद्ध के कारण थे। किसके कारण थे? तथागत बुद्ध के कारण थे, बाबा साहब अम्बेडकर के कारण थे। हम महान हुए तो बुद्ध की वजह से महान हुए। बुद्ध ने इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया और वो किसी ने इसको भारत को विश्व गुरु का दर्जा नहीं दिलाया। लेकिन इन लोगों ने जो समानतावादी लोग थे उन्होंने सोचा कि इस बुद्ध की धरती को नष्ट कर देना है, ये जो समानता के लोग हैं इनको खत्म कर देना है। उन्होंने फिर से चाल चली और इस देश की जो असमानतावादी व्यवस्था थी, जो बुद्ध की व्यवस्था थी, जो वैज्ञानिक तर्कशील चिंतन पर आधारित व्यवस्था थी, उसको नष्ट करके फिर से इस देश में असमानतावादी व्यवस्था को लागू किया और इस देश में मनुस्मृति जैसे नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, ग्रंथों को रचा गया और लोगों को लोगों से फिर से बांटने का काम हुआ। लेकिन धन्य मानिए कि समय समय पर तमाम महापुरुष पैदा होते गए। कभी रविदास पैदा हुए जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कहा कि जाति जाति में जात है, जो केलन के बाद रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात ना संत रविदास ने कहा कि जैसे केले के पत्ते होते हैं वैसे जाति होती है, जैसे जैसे पत्ता निकालते जाएंगे वैसे वैसे जाति भी निकलती जाती है। ये केले की पत्ता की तरह है, कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात ना जात। तो संत रविदास पैदा हुए, उन्होंने विद्रोह किया। फिर उसके बाद कबीर पैदा हुए, उन्होंने क्या कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पूरा पहाड़ और उससे अच्छी इच्छा करी तो जाते पैसा खाए संसार। कबीर ने कहा कि भैया पाथर अगर पूजे हरे मिल जाए तो हम पूरा पहाड़ों न पूज, पूरा पहाड़ों पूज ले, कम से कम
अच्छा तो घरे का चकरी है जौन हमका कम से कम पीस के खियावा था, हम वही की पूजा करी और ये हमका पूजने की जरूरत नहीं है। कभी संत रविदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, चोखा मेला पैदा हुए, तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन उसके बाद आधुनिक भारत में जब इस देश में अंग्रेजों और मुगलों का दबदबा हो गया, तब इस देश में सबसे पहली जो क्रांति की ज्वाला फूटी वो ज्योतिबा फूले के नाम से फूटी। किसके नाम से फूटी? ज्योतिबा फूले के नाम से फूटी। उन्होंने वो अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे, उनको जाति का पता नहीं था, बहुत अमीर आदमी थे, माली समाज से थे, बहुत अमीर थे उस समय के, लेकिन उनको वो शूद्र थे, उनको ये जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण मित्र की शादी में जाते हैं और जैसे जाते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा, अरे शूद्र कहाँ से आ गया तुम्हारी शादी में, इसको शादी से बाहर करो। जब ज्योतिबा फूले को पता लगता है कि मैं शूद्र हूँ, इतना पढ़ा लिखा, उस समय ज्योतिबा फूले, उस समय उनकी रियासत चलती थी। जनरेटर बहुत सही भाई साहब।